Hi guys, welcome to Studio Mentors. My name is Ketan. We will continue this series of admission selection process for the top-notch B schools. Today we'll talk about IIM Lucknow, one of the best B school, ranked round about number 6th in the country. So ABC, then you have FMS, then you have Exilara, and then you have IIM Lucknow. So we'll talk about IIM Lucknow ka criteria. So again, it's a normal thing. जहाँ पे अगर आप देखोगे, you need to have a 50% in your bachelor degree. And you need to have around about 45% in your bachelor degree. अगर आप reservation category को belong करते हो तो if we sort of move ahead, यहाँ पे इन्होंने actually they have given the detailed understanding as far as the reservation is concerned. So if you talk about the number of seats allocation, 15% seats are reserved for SC. तो SC के लिए 15% है, 7.5% है EWS के लिए, 10% है round about scheduled tribe के लिए, and 20% seat जो always होता है, which is nothing but your OBC, and 5% are reserved for the PWD students, right? So this is the overall structure as far as the reservation candidates are concerned, right? तो ये थोड़ा सा उन्होंने डिफाइन करा है कि डिसेबिलिटी वगैरह क्या होती है. यू कैन पॉज द वीडियो एंड हैव अ लुक एट इट. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. इनके 3 प्रोग्राम होते हैं. पीजीपी एक होता है, एक एग्री बिजनेस होता है, और पीजीपी एसएम करके इनका प्रोग्राम होता है. जहां तक सवाल है, मेरे ख्याल से एबीएम, पीजीपी एंड पीजीपी एसएम का प्लेसमेंट्स आर कॉमन. सो बहुत बारी इस बारी लोगों ने पूछा था कि सर एसएम लेना चाहिए कि नहीं. तो मुझे तो यार ये थोड़ा सा बेटर लगता है, बिकॉज अराउंड अबाउट 70% जो इसका सिलेबस है वो जनरली होता है. सो यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दैट. नाउ मूविंग ahead with the entire selection criteria. इसका कट ऑफ क्या है? 85 percentile VARC, 85 DLR, Quants 85, that gives you 90 percentile. ये सबसे ज्यादा है मेरे ख्याल से आइम्स में, ये सबसे ज्यादा है. IIM अहमदाबाद का सबसे कम होता है, which is nothing but 80, and sectional being 70, 70, 70, right? So जनरल के लिए यार ये थोड़ा डेफिनेटली अदर IIM से थोड़ा सा ज्यादा है. Now if you talk about ABM, it's on a lower side, which is 80, 80, 80. Same is for SM also. You can pause the video, have a look at cutoff, sectional and overall for your respective reservation category. Moving ahead, यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इसका वेटेज क्या है. तो this is called as stage 1. Stage 1 में 4 से 5 चीजें होती है. Number 1 is your CAT score. Number 2 your 12th standard marks. Number 2 your graduation marks. Then you have your work experience. Then you have your diversity. And diversity मतलब 2 चीज की होती है. एक होती है gender diversity and one is called as academic diversity. तो अगर हम बात करेंगे कैट के स्कोर का, यार तीनों प्रोग्राम के लिए द वेटेज इज सिमिलर. दैट्स कॉल्ड एज 60%. सर कैट का वेटेज इज 60%, जो बहुत ज्यादा है. आई मीन अगर हम देखेंगे IIM अहमदाबाद से कम है, बट 60 एक सिग्निफिकेंट है. कैलकाटा इज 56 मेरे ख्याल से, बैंगलोर इज अराउंड अबाउट 40, बट वेटेज तो अच्छा खासा है. दैट इज द रीजन आई ऑलवेज से कि यार आप लोग अपनी कैट के स्कोर पे फोकस करो, बिकॉज दैट इज समथिंग व्हिच इज गोना हेल्प यू अ लॉट. अगर हम बात करेंगे 12th स्टैंडर्ड के बारे में, so they have given you around about 10 percentage का weightage as far as your 12th standard is concerned. यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन हम देखेंगे, यहाँ पे इन्होंने ना परसेंटाइल के बारे में बात करा है. ये थोड़ा एकेडमिकली थोड़ा हेवी साइड पे आता है. तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा परसेंटाइल के बारे में बात करेंगे, so they are not taking percentage into consideration, they are taking percentile because they want to consider मेरे ख्याल से significance of the board exams जो होती है ना हर जगह. हर एक बोर्ड का अलग अलग फंडा होता है, उनके परसेंटेजेस में थोड़ा सा चेंजेस होते हैं. मतलब किसी बोर्ड का 90 तो किसी बोर्ड का वो 90, 60 हो जाएगा. तो मेरे ख्याल से ये लोग ये वो चीज करते हैं. मेरे ख्याल से जो हमने जेई में देखा था 2013 में, कुछ तो इन्होंने फंडा लाया था जेई का, जहां पे वो 20% टाइल का जो फंडा लाया था, ये उसी प्रकार चलता है. तो यहाँ पे आपका जो स्कोर होगा 12th का, वो परसेंटेज में आएगा, बट दे विल कंसिडर जो टॉपर होगा वो 100% टाइल बन जाएगा, और उसके साथ आपका स्कोर फिर कनेक्ट करके दे विल बी गिविंग यू मार्क्स फॉर दैट. सो दैट्स द वे लखनऊ वुड डू देयर एंटायर कैलकुलेशन. ग्रेजुएशन का जो आपका मार्क्स होगा, सिंपल सी बात है, वो अकॉर्डिंगली आपका जो इंजीनियरिंग है, साइंस है, आर्ट्स एंड अदर स्ट्रीम जो भी है, वो कंसिडर करके वो बेसिकली उसको देखेंगे एंड देन दे विल अलॉट यू सम मार्क्स. वर्क एक्स एग्री के लिए 0. अगर आप देखोगे पीजीपी के लिए 10 है. लेट्स हैव अ लुक एट वर्क एक्स. अगर आपका 6 महीने से ज्यादा है, देन यू विल प्रोबेबली गेट सर्टेन मार्क्स, बट मैक्सिमम लिमिट जो यहाँ पे है वो तुम्हारे 24 मार्क्स, मतलब राउंड अबाउट 2 साल के लिए दिया गया है. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, यू नो, टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, बट वी विल नॉट गेट इनटू द डेप्थ ऑफ इट, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो. डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे. एकेडमिक डाइवर्सिटी के लिए 5 मार्क्स, यहाँ पे 5 मार्क्स. ये एग्री के लिए थोड़ा ज्यादा है, बिकॉज इफ यू आर डेफिनेटली कमिंग फ्रॉम द एग्री बैकग्राउंड, आपको थोड़ा सा वेटेज वहां पे मिलेगा. तो अगर आप देखोगे थोड़ा सा एकेडमिकली हेवी है, वर्क इसका फायदा डेफिनेटली हो सकता है, बट मोर देन दैट, मोर देन एकेडमिक्स एंड एवरीथिंग, व्हाट मैटर्स इज योर कैट का
परसेंटाइल, राइट। ना मूविंग अहेड, अगर हम करेंगे बात एकेडमिक डिसिप्लिन के बारे में, तो इन लोगों ने दिया है यहाँ पे आर्ट्स ह्यूमैनिटीज में ये लोग क्या कंसिडर करते हैं, कॉमर्स इकोनॉमिक्स में क्या कंसिडर करते हैं, एग्री में क्या कंसिडर करते हैं। तो आप एक बार ये पूरी की पूरी लिस्ट देख लेना, दोनों प्रोग्राम के लिए आपको हेल्प होगी। मूविंग अहेड, वी शुड बी नाउ लुकिंग एट कैटेगरी रादर क्राइटेरिया इन सेकंड कैटेगरी विच इज नथिंग बट द फाइनल मेरिट लिस्ट। यहां पे आपका सिलेक्शन फुल इन फाइनल हो जाता है। तो जो आपका 60% वेटेज दिया था कैट के स्कोर के लिए स्टेज 2 में, वही बन के आता है 30%, राइट। 30% आता है आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस 12th स्टैंडर्ड एंड ग्रेजुएशन इज राउंड अबाउट 5+5। आपकी डाइवर्सिटी दोनों मिला के विच इज नथिंग बट योर एकेडमिक एंड जेंडर 5%। आपका वर्क एक्स इज गिवन 5%। आपकी वैट एंड आपका पीआई इज क्लोज टू, नॉट क्लोज टू, इट्स एग्जैक्टली 50%। तो गाइस यहाँ पे एक चीज समझने की बहुत इंपॉर्टेंस है, पहले वाले स्टेज में कैट का सबसे ज्यादा वेटेज है जो आपको टेक केयर करना है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर कैट। बाकी ठीक है, मेरे माना थोड़ा सा एकेडमिकली आप यहाँ वहां हो सकते हो, बट अगेन अगर आप जेम हो तो डेफिनेटली थोड़ा सा इश्यू होता है यार। आई अंडरस्टैंड जेम के लिए थोड़ा कट ऑफ ज्यादा लगता है, बट अगर आप जेम हो और अगर आप 888 हो और अगर आपका परसेंटाइल भी 99+ है, you should definitely get a call from IIM Lucknow. Sometimes it happens that some of the people they do not get it. Again, उनका क्राइटेरिया होता है, वो कैलकुलेशन करते हैं. We really cannot talk anything about that. But 97% LB भी IIM Lucknow की कॉल्स आते हैं, right? मूविंग हेड, यार वैट एंड पीआई बहुत ज्यादा मैटर करता है गाइस। इसके ऊपर ना थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज देखो एक बार आपने कैट में अच्छा खासा खेल लिया, राइट, एक बार आपने कैट अच्छा खासा कर लिया, तो यहाँ पे आपको वो 30% वेटेज भी आपको काम करता है। अगर आपने कैट में अच्छा स्कोर लाया, राइट, मान लो चलो लेट्स से जो 99% एरर होगा, लेट्स से 99.90 वाला होगा जिसने लखनऊ को अप्लाई करा होगा, और ये बंदा मान लो टॉप स्कोरर है, इसके ऊपर किसी ने अप्लाई नहीं करा, तो यार मान लो इसको 60 में से 60 मिला, तो जब ये नीचे जाएगा 30 में से अच्छा खासा स्कोर यहाँ पे भी उसको मिलेगा 29 एंड 30 आउट ऑफ 30 भी मिल सकता है। आई एम जस्ट गिविंग यू अ कैलकुलेशन हाइपोथेटिकली, राइट, डोंट टेक इट सीरियसली। वैसे आई एम लखनऊ का अप्लाई करने वाले 99.99 वाले भी होते हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट इजी फॉर दोज जनता जो बच्चे नए हैं इस फील्ड में, जिनको कुछ आइडिया नहीं है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू इन अ लेमैन लैंग्वेज काइंड ऑफ एन एग्जांपल, सो डोंट जज मी ऑन दैट फ्रंट। नाउ मूविंग हेड, 30% आपका वेटेज वहां पे भी काम आएगा, ऊपर भी आपको कैट का स्कोर काम करेगा, नीचे भी आपके लिए काम करेगा, बिकॉज अगर आप देखोगे यहां पे ना, ये हम अगर देखेंगे दिस इज 50% और ये जो है वो है 30%, मतलब ये कैट का जो स्कोर है वो आपका सेकंड बेस्ट एंड सेकंड ज्यादा क्वांटिटी रखने वाला कैटेगरी है। तो भाई मेरे, अगर तुमने ये कर लिया ना अच्छे खासे से, ये चीजें आप मेरे पे छोड़ दो, आई टेक केयर ऑफ इट। यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड दैट इज द रीजन अगर आप देखोगे 50 एंड 30 ये बाकी की चीजें ठीक है यार, इसमें थोड़ा बहुत आपको एडवांटेज मिल सकता है। कोई इंजीनियर होगा, कोई नॉन इंजीनियर होगा, नॉन इंजीनियर को थोड़ा बहुत मार्क्स मिल जाएगा, अगर लड़की है तो लड़की को जेंडर डाइवर्सिटी का थोड़ा बहुत मार्क्स मिल जाएगा। बट अगर आपका कैट का स्कोर अच्छा है और अगर आपने वैट और पीआई में अच्छा खासा परफॉर्म कर लिया, तो यू कैन सीरियसली बीट द कॉम्पिटिशन, यू कैन स्टिल गो अहेड द कॉम्पिटिशन, राइट। तो ये अगेन अगर कोविड चलते रहा, मेरे ख्याल से तो नहीं होगा, अगले ही साल तक इट शुड बी वाइप्ड आउट, बट हाँ, तो मेरे ख्याल से वी कैन स्टिल हैव वैट एंड पीआई। इस बार थोड़े चेंजेस हुए थे बिकॉज ऑफ कोविड, बट गाइस दिस इज योर मोटा मोटी अगर हम बात करेंगे तुम्हारा सिलेक्शन क्राइटेरिया एज फार एज IIM लखनऊ इज कंसर्न। गाइस आई होप ये जो सीरीज मैंने चालू करा है यू आर लाइकिंग इट। मैं एक्चुअली ये सीरीज कंटिन्यू करूंगा, कल हम IIM कोईकोड के बारे में बात करेंगे, ऑल्सो एक प्लेसमेंट की भी सीरीज अभी आने वाली है जहां पे वी विल बी टॉकिंग अबाउट placements this year for colleges like top 10-20। ऑल्सो मैं सोच रहा था कि साइड बाय साइड क्यों ना हम इस ऐसे कॉलेजेस के लिए भी बात करें, जैसे IFMI हो गया या फिर यार वो वॉक्सन करके हो गया या जैक्सन हो गया। ये सब चीजें मुझे बच्चे पूछते रहते ऑल द टाइम कि सर जरा इसके बारे में बताओ, तो मैं सोच रहा था क्यों ना हम वो भी चालू करें। तो यार अगर वो आइडिया आपको अच्छा लगता है तो प्लीज पुट द कमेंट कि हाँ सर आप चालू कर सकते हो एंड ऑल दैट, एंड गाइस आई विल मेक दोस वीडियोस आल्सो। So that's it from my side guys, thank you so much, take care, bye bye।